आज हम धार्मिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि भी किस प्रकार से भारत में अलग अलग जो धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और उसके बाद ये जो जैन होते हैं, अलग अलग से धर्म है और कौन से इलाके में पाए जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख बलों में से एक है। बिल्कुल है। यदि हम बात करें भारतीयों के जो संस्कृति है या हमारा राजनीतिक जीवन भी है, उसको भी काफ़ी हद तक क्या जो हमारे रिलीजन्स होते हैं वो प्रभावित करते हैं। कुछ ना कुछ थॉट होती हैं, वो हमारी उसके अंदर ज़रूर मिलेगी आपको, क्योंकि धर्म लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन का लगभग सभी पक्षों में आभासी रूप से व्याप्त होता है। यह महत्वपूर्ण है कि धार्मिक संगठन का विस्तारपूर्ण अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी ये चाहे आप किसी भी बात की बात कर लें, हर एक प्रकार का जो चीज़ है हमारे देश के अंदर है, उसमें आपको धर्म आपको ज़रूर आपको जो इन्वॉल्व देखने को मिलेगा भाई। तो आज हम इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझते हैं। देश में धार्मिक समुदाय का स्थानिक वितरण दर्शाता है कुछ निश्चित राज्यों में जिले में एक धर्म के संख्यात्मक प्रबलता विशाल है। देखो, वैसे तो देखो नॉर्मल है हमारे यहाँ पर क्या कि भी लगभग 80% के आसपास आप बता सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर हिंदू रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं, एक राज्य के अंदर भी कुछ ऐसी जगह मिलेंगी वहाँ पर, एक जैसे जिलों की बात करते हैं, जैसे एक राज्य है तो उस राज्य के अंदर मान लीजिए कि सारी जनसंख्या हिंदुओं की, अब नॉर्मल है कि अब हम बात करें कि 80% जनसंख्या हमारे हिंदुओं की है, तो वैसे तो हिंदू आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, तो मिलेंगे, वो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन एक जो राज्य होता है उसके अगर आप अलग अलग ज़िले देखने का प्रयत्न करेंगे तो उस एरिया के अंदर आप एक ज़िले के अंदर आपको कुछ एक विशेष प्रकार की जो जाति आपको जाति नहीं कहेंगे, धर्म जो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा भी, और वहाँ पर संख्या ज़्यादा मिलेगी, जबकि उसी का दूसरे राज्य में प्रतिनिधित्व नगण्य हो सकता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि मान लीजिए इस राज्य 2 राज्य ले लेते हैं हम कि भी एक राज्य में हो सकता है कि यहाँ पर हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकता है दूसरा राज्य ले लें आप, वहाँ पर मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा हो। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है और ये बिल्कुल व्याप्त पाया जाता है भारत के अंदर भी। भारत बांग्लादेश सीमा व भारत पाक सीमा से संलग्न जिलों में जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व पर्वतीय राज्यों और दक्कन पठार व गंगा के मैदानों में प्रकीर्णक क्षेत्रों को छोड़कर हिंदू अनेक राज्यों में एक प्रमुख समूह के रूप में वितरित हैं। ठीक है, लगभग 70 से 90% तक के बीच में रहेगा। हालांकि हो सकता है, ये मेरे ख्याल से मैं आंकड़ा गलत बोल गया हूँ, 80%, तो 85% हो सकता है कि भारत के अंदर जो है हमारे यहाँ पर हिंदू पाए जाते हैं। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे सामने मानचित्र था शायद, ये हिंदू कुल प्रतिशत 2011 में 80 के पास ही बताया गया। ठीक है, अभी जो भी है 80% आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो कुछ क्षेत्र हैं उनको छोड़कर बाकी सभी राज्यों के अंदर क्या है कि भी आपको हमारी जनसंख्या हिंदुओं की 70 से 90% तक देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताई गई ना बात कि भी ये जैसे कि बांग्लादेश की सीमा, अब बांग्लादेश भी आपको सभी को पता है एक मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है, तो इसके पास के इलाके को तो छोड़कर आप कह सकते हैं वहाँ पर मुस्लिम आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, वरना सभी क्षेत्रों में 70 से 90% जो है राज्य की वो जनसंख्या आपकी हिंदू देखने को मिलेगी। विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम जम्मू कश्मीर, पश्चिमी बंगाल और केरल के कुछ जिलों व उत्तर प्रदेश के अनेक जिले, दिल्ली व उसके आसपास और लक्षद्वीप में संदर्भित हैं भी। ठीक है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भी जो भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह कौन सा होता है। अब देखो, 2 चीज़ होती है, एक बहुसंख्यक होता है, एक अल्पसंख्यक होता है। बहुसंख्यक का मतलब होता है जिसकी संख्या ज़्यादा है, और अल्पसंख्यक का मतलब उनकी संख्या ज़्यादा है। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करें 80% हमारे यहाँ पर क्या है कि भी मुस्लिम हमारे हिंदू हैं, उसके बाद यदि आप बात करें कि भी 5% हमारे यहाँ पर क्या है कि भी मुस्लिम है, भी 1.0% कोई दूसरे हैं, तो थोड़ा सा एक बार पीछे आ जाएं आप, आपके मानचित्र को ही देख लेते हैं। ये देखें, मान लीजिए यहाँ पर 80%, ये 15% मान लेते हैं, फिर 2%, 1%, ये 1% से भी कम अलग अलग धर्म देखने को मिल रहे हैं। तो यदि हम बात करें किसी देश में जो सबसे ज़्यादा जो है, मान लीजिए अब यहाँ पर हिंदू हैं, तो हिंदू क्या हो गया आपके, एक आपका बहुसंख्यक वर्ग हो गया। उसके बाद ये जो जितने सारे बच गए ना, ये सारे अल्पसंख्यक की कैटेगरी के अंदर आएंगे। अब अल्पसंख्यक कौन है, तो ये जो मुस्लिम हैं सबसे ज़्यादा जो है 15% मान लेते हैं हम, 15% हैं, तो ये आपके सबसे ज़्यादा हैं। इसलिए सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग कौन सा है, मुस्लिम का। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं भाई। उसके बाद दूसरे नंबर पर चले जाएं आप, ईसाई जनसंख्या अधिकांश देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है। मुख्य सांद्रण पश्चिमी तट के साथ गोवा और केरल और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के पहाड़ी क्षेत्रों और मणिपुर और पहाड़ियों में देखा जा सकता है। ठीक है, पश्चिमी जो क्षेत्र है भारत का, वहाँ पर आपको मोस्टली क्या ईसाई धर्म के जो लोग देखने को मिलेंगे भी।
अधिकांश सिख देश के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में ही संकेंद्रित है। उसके बाद सिखों की यदि हम बात करें तो सिख प्रॉपर पंजाब के अंदर, कुछ एरिया हमारा हरियाणा का और कुछ हमारा दिल्ली का पोर्शन आता है जहाँ पर वो देखने को मिलेंगे। भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह जैन और बौद्ध देश के गिने चुने क्षेत्रों में केंद्रित हैं। जैनियों का प्रमुख केंद्र राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में, गुजरात और महाराष्ट्र में है, जबकि बौद्ध अधिकांशतः महाराष्ट्र में ही केंद्रित हैं। बौद्ध बाहुल्य अन्य क्षेत्र सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति में भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद है हमारे जो छोटे छोटे जो धार्मिक समूह जैसे जैन हैं और बौद्ध धर्म आपको जो देखने को मिल जाएंगे, वो काफ़ी कुछ ही क्षेत्रों के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यदि हम बात करें जैनी हैं, जैनी आपको राजस्थान में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे, और जो बौद्ध हैं आपको मोस्टली महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हमने बात की यहाँ पर भी आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। अभी भारत के अन्य धर्मों में जरदुश्त जनजातीय एवं अन्य देशज निष्ठाएं और विश्वास सम्मिलित हैं। इसके अलावा कुछ और अन्य धर्म हैं जिनका जो परसेंटेज और भी बहुत मतलब क्या बहुत ही कम है, नगण्य है। ये समूह छोटे समूह में केंद्रित होते हैं, देश भर में बिखरे हुए हैं, एक संख्या कम है और इसलिए क्या कि भी आपके जो है चारों तरफ फैले हुए हैं भी पूरे भारत के अंदर। तो ये पर्सन है, इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताई थी बात। ये पर्सन भी आपके पेपर में कंपलसरी रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि भारत के अंदर जो अलग अलग प्रकार से जो है जो हमारे देश के अंदर जो धर्म वाले जो लोग रहते हैं उनके बारे में आप विस्तार पूर्वक क्या समझाइए। भाई कुछ है हमारे लिए भूदृश्य और धर्म के बारे में। भूदृश्य पर धर्मों की औपचारिक अभिव्यक्ति, पवित्र संरचना, कब्रिस्तान के उपयोग और पौधे और प्राणियों का समुच्चय है। धार्मिक उद्देश्यों के लिए वृक्षों के निकुंजनों के माध्यम से प्रकट होते हैं। पवित्र संरचनाएं पूरे देश में व्यापक रूप से विपरीत हैं। ये स्पष्ट ग्रामीण समाधियों से लेकर विशाल हिंदू मंदिरों, स्मरण स्थान, मस्जिदों और महानगरों में शोभायाम ढंग से कल्पित बड़े गिरजाघरों तक हो सकती है। देश के संपूर्ण परिदृश्य को एक विशेष आयाम प्रदान करते हुए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मठों और गिरजाघरों के आकार, प्रकार, स्थान, प्रयोग और संस्था में विभिन्नता पाई जाती है। आपके लिए अलग से बात बताएगी भी किस प्रकार से धर्म एक भूदृश्य को बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि आपको सभी को पता है कोई भी रिलीजन है उसको कहीं ना कहीं आपको क्या है कि भी जैसे मंदिर में आप पूजा करेंगे, मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ेंगे, आप चर्च के अंदर प्रेयर करेंगे, आप अलग अलग से क्या सभी धर्म की आपको अलग से बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगे, वो अपना अलग से एक भूदृश्य क्रिएट करते हैं। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि भी एक अपना पूजा करने का स्थान है। अब किसी के अंदर आपकी सभी को पता है जब डेथ हो जाती है तो उनके लिए भी अलग अलग तरीके हैं, कोई जलाता है उसको, कोई दफनाता है, तो किसी और सिस्टम के तहत करता है। तो वहाँ पर जो अंतिम जो कार्य किया जाता है तो उसके लिए भी क्या आपको देखने को मिलेगा कि भी वो एक लैंड का निर्माण, मतलब एक लैंडस्केप का क्रिएट करते हैं, भी भूदृश्य का वो निर्माण करते हैं, यानी कि वो सीधे तौर पर क्या रिलीजन से जुड़े हुए हैं आपको देखने के मिलेंगे। हमारे पास इसमें सिर्फ लास्ट एक टॉपिक रह सकता छोटा सा है, उसको हम कल बात करेंगे।